राधा स्वामी जी, बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज मैं आपके सम्मुख राधा स्वामी सत्संग व्यास की बुक परमार्थी साखियाँ के साखी सच्चा परोपकारी को संक्षेप में अपने शब्दों में साझा करने जा रही हूँ। इस साखी में बताया गया है कि एक जेल थी, इसमें बहुत से कैदी बंद थे। जेल में एक परोपकारी आया और उसे लगा कि इनको ठंडा पानी नहीं मिलता, इसलिए उसने उन पर तरस खाकर ठंडा शरबत बनवाया और कैदियों को पिला दिया, जिससे कैदी खुश हो गए। दूसरा परोपकारी आता है, उसे लगा कि इनको मोटे अनाज का भोजन खाने को मिलता है, तो उसने तरस खाकर काफी मात्रा में मिठाई लाकर कैदियों में बंटवा दी। कैदी और खुश हो जाते हैं। तीसरा परोपकारी आता है, वो कैदियों के लिए नए और अच्छे कपड़े की ड्रेसेस बनवा कर दे देता है। कैदी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद एक परोपकारी आता है, उसके पास जेल खाने की चाबी थी। वो जेल खाने के दरवाजे खोल देता है और कैदियों को उनके घर वापस भेज देता है। सबसे अच्छा और सच्चा परोपकारी कौन है, ये सभी समझ सकते हैं। सबसे अच्छा परोपकारी वही है जिसने आजाद कर दिया। बाकी सबने भी सेवा की थी, सेवा करनी भी चाहिए, लेकिन कैदी तो कैदी ही रहे, जेल में ही रहे। संत महात्मा दुनिया की जेल खाने की चाबी लेकर आते हैं, और वह जो चाबी है वो नाम है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। सपोज कीजिए कोई बच्चा कुएं में गिर जाए और लोग बाहर ही खड़े चिल्लाते रहें, रोने लग जाएं, या उसे कुएं के अंदर ही खाना दे दें, पानी दे दें, लेकिन बच्चा है तो फिर भी कुएं में ही। अगर कोई समझदार इंसान आए और वो कुएं में रस्सी डालकर बच्चे को बाहर निकाल ले, ये है सच्चा परोपकारी। साथ संगत जी, ये काम सभी सच्चे और पूर्ण संत करते आए हैं, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वो सिर्फ लंगर, कपड़े और जरूरत की चीजों का दान ही नहीं करते, बल्कि वो आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु नानक देव जी का उदाहरण ले लेते हैं, जिन्होंने दुनिया भर की यात्राएं की, भूखे को लंगर दिया, वंड छकों का होका दिया, यानी कि बांट कर खाओ। और सबसे बड़ा परोपकार ये था कि एक ओंकार का ज्ञान दिया, यानी कि एक ही परमात्मा सभी में व्यापक है। उन्होंने लोगों के मन से जात पात के भेदभाव को खत्म करने का काम किया, अंधविश्वास जैसे बंधनों से मुक्त करने का काम किया। एक बार गुरु नानक देव जी के पिता ने उनको व्यापार करने के लिए पैसे दिए, लेकिन उन्होंने सारे पैसे गरीबों को खाना खिलाने और अन्य जरूरत का सामान देने में खर्च कर दिए। संतों के समझाने के अपने ही तरीके होते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को समझाने के लिए एक शिष्य को चुना और उसको कटोरे में पानी भर कर दिया और भीड़ में चलने के लिए कहा, और ये भी कहा कि कोशिश करना कि पानी की एक बूंद भी ना गिरे। जब शिष्य वापस आया तो देखा कि पानी बिल्कुल भी नहीं गिरा था। गुरुजी बोले, जब मन लक्ष्य पर हो तब दुनिया का शोर असर नहीं करता। संत रविदास जी के समय में उनके गांव में छुआछूत बहुत थी। नीची जाति वालों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। संत रविदास जी ने एक कुआं खुदवा दिया था, जिसमें से कोई भी पानी भरकर लेके जा सकता था, चाहे वो किसी भी जाति का हो। इसे सामाजिक परोपकार कह सकते हैं। साथ संगत जी, इंसान हर चीज का सबूत मांगता है। विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था। जब वो युवा थे
तो ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें छुआ, अपनी तवज्जो दी तो नरेंद्र समाधि में चले गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले, अब बताओ ईश्वर है या नहीं। उनका सारा संशय दूर हो चुका था। आत्मसमर्पण कर दिया। उसी क्षण से वो विवेकानंद बन गए। कबीर साहब जिन्होंने अपनी वाणी से अपने अनुभवों को समाज के सामने रखा, जिससे हम सभी लाभ उठा रहे हैं और भविष्य में भी आने वाली जनरेशन्स लाभ उठाती रहेंगी। एक जगह कबीर साहब फरमाते हैं, मांगी जाई सो देत है, देत ना ठुकराए। मतलब ये है कि जहाँ दुनिया वाले मांगी गई हर छोटी से छोटी चीज को देने से पहले कई बार सोचते हैं, कई बार तो देते ही नहीं हैं। और दूसरी ओर मालिक सब कुछ बिना मांगे ही दे रहा है। आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, अगर हम पानी या बिजली का बिल टाइम पर ना भरें तो फाइन लग जाता है। उसके 2 महीने या 3 महीने के बाद तो कंसर्न डिपार्टमेंट सप्लाई ही बंद कर देता है। मालिक हमें सूरज की रोशनी, हवा, पानी आदि सभी चीजें मुफ्त में दे रहा है। फिर भी हम इंसान परमात्मा की दी हुई चीजों की कद्र नहीं करते। हवा को भी दूषित कर रहे हैं, पानी को भी दूषित कर रहे हैं। साईं बाबा के पास हिंदू, मुस्लिम, मजदूर, सेठ, साहूकार सभी आते थे। उन्होंने सबका मालिक एक का होका दिया। संत बिस्तामी जी के बारे में आपने सुना होगा। एक बार रात को उन्होंने जूती उठाई, अंधेरे में देखा कि उसके नीचे बहुत सारी चींटियां थी। जूती वापस रखने की बजाय पूरी रात हाथ में पकड़े बैठे रहे ताकि उन जीवों को कष्ट ना हो। एक बार एक माँ रोते रोते महात्मा बुद्ध के पास आई और रोते रोते फरियाद करने लगी कि मेरा बेटा मर गया है, इसे जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है कर देंगे, पहले उस घर से सरसों लेकर आओ जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह सारा शहर घूमकर खाली वापस आ गई, क्योंकि हर घर में कभी ना कभी कोई ना कोई मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध ने समझाया, दुख अनिवार्य है पर बंधन वैकल्पिक है। हम चाहें तो इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। साईं बुल्ले शाह, शेख फरीद जी और अन्य संत महात्माओं ने बिना जात पात या अमीर गरीब को देखे साधकों को नाम का दान दिया, लंगर चलाए, जरूरतमंदों की मदद की। इसी तरह राधा स्वामी सत्संग व्यास के गुरु साहिबान भी ऊंच नीच और धर्म और जाति को देखे बिना सभी को एक समान समझते हुए नामदान देते आ रहे हैं, अपनी शरण बख्शते आ रहे हैं। डेरे में अस्पताल, स्कूल, हॉस्टल, कैंटीन आदि बहुत सुविधाएं उपलब्ध हैं। लंगर हर दिन चलता रहता है, सेवा हर दिन चलती रहती है, जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बड़े अमीर अमीर लोगों को आप वहां झाड़ू लगाते और अन्य सेवाएं करते देख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वहां जाकर जैसी शांति, सुख और चैन इंसान महसूस करता है, वैसा तो अपने घर में भी महसूस नहीं होता। दिल करता है बस वहीं रहने लग जाएं, घर वापस ही ना जाएं। शायद जन्नत भी ऐसी खूबसूरत और शांत ना होती हो जैसा हमारा डेरा ब्यास है। साथ संगत जी, जब दुनिया का सत्संग घर इतना खूबसूरत है तो हमें इतनी शांति दे सकता है, तो सोचिए जब हम अपने सतगुरु की कृपा से भजन बंदगी करके अपने असली घर सचखंड पहुंच जाएंगे तो कितनी शांति मिलेगी। साथ संगत जी, हम समाज में कई प्रकार की सेवा कर सकते हैं,
जैसे किसी भी जरूरतमंदों को खाना देना, कपड़े देना, इलाज करवाना, गरीब कन्याओं की शादी करवाना, सभी अच्छे सामाजिक कार्य हैं। ब्लड डोनेट करना, अंग दान करना, बेघर को घर देना, बुजुर्गों की देखभाल करना, अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में पैसे या सामान डोनेट कर देना, पशु पक्षियों के संरक्षण की व्यवस्था कर देना, ये सब सेवा में आ जाता है। और भी कई प्रकार की सेवा होती हैं। जैसे कोई गरीब बच्चा हो जो पढ़ नहीं पा रहा है गरीबी की वजह से, उसकी स्कूल की फीस भर दें ताकि उस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके। कोई इंसान अगर नशे का आदी है, उस व्यक्ति को नशे से बाहर निकाल दें। डिप्रेशन से ग्रस्त कोई व्यक्ति है, उसको डिप्रेशन से बाहर निकाल दें। ये सब भी एक सेवा में ही आता है, क्योंकि इससे वो इंसान खुद ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार ही परेशान रहता है। कभी कभी एक मुस्कान, एक सांत्वना, एक सहारा भी एक सेवा का ही रूप ले लेती है। परोपकार या सेवा वो है जो छिप कर किया जाए, निष्काम होकर किया जाए, परमात्मा को याद करके बिना किसी आसक्ति के दिल से किया जाए, और उसे हम गिनती में ना लाएं। छिपकर इसलिए करना है ताकि हमारे अंदर अहंकार ना आ जाए। अगर सेवा करके जता दी तो सारी सेवा बेकार हो गई। सेवा से मन झुकना सीखता है, हमारे भजन सिमरन के लिए माहौल तैयार करता है। पर हम क्या करते हैं कि अगर किसी का भला कर दिया तो बार बार उसे याद दिलाते हैं, उसे जताते हैं, उसे अपने सामने झुकाने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर देते हैं ताकि हमारी वाहवाही हो। लोगों की खुशी हासिल करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम परमात्मा की खुशी हासिल करें। कुछ लोगों की आदत होती है, जब दान करते हैं तो उस समय फोटो खिंचवाते हैं, बाद में अपने सोशल हैंडल पर डाल देते हैं। अगर मंदिर, धर्मशाला या किसी जगह दान करते हैं तो चाहते हैं कि वहां पर उनके नाम का पत्थर लगाया जाए, किस व्यक्ति ने इतना दान दिया है। हद तो तब हो जाती है जब गर्मियों में अगर कोई एक वाटर कूलर भी दान करता है तो उस पर भी दान करता लिखवा देते हैं, ताकि लोग पढ़ें कि कूलर किसने दान किया है। क्या यही हमारे संत सतगुरु हमें सिखाते हैं? उनका तो यहाँ तक कहना होता है कि एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले कि क्या दान दिया है। कई बार किसी धर्म स्थान पर दान पात्र में हमें सेवा डालनी हो तो इंसान की कोशिश होती है कि सबसे छोटा नोट डाल लें। कई लोग तो छांटने भी लग जाते हैं कि पुराना या गला हुआ नोट कौन सा है जो मार्केट में ना चल सकता हो, उसको डाल देते हैं। क्या हमारी भावना को हुआ है? जिसने सब कुछ दिया है, हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी जरूरतों को वो पूरा करता आया है, आगे भी उसी ने पूरा करना है। उसके लिए हमारी सोच कितनी छोटी हो जाती है। हम सभी को अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है। ये अच्छी सोच और ये सुधार तभी आएगा जब हम सत्संगों में जाएंगे और सत्संगों में बताई गई बातों पर अमल करेंगे। इंसान गलतियों का पुतला है, गलती होना स्वाभाविक है, पर बाबा जी कहते हैं गलतियों से सीखो, गलतियों को दोबारा ना दोहराओ। गलतियों से सीखेंगे तो बख्शिश ही बख्शिश है। साथ संगत जी, आपने देखा होगा कुछ लोग डेली कुत्तों को, गायों को खाना खिलाते हैं, कुछ लोग अन्य जीवों को खाना खिलाते हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ये बोलते हैं कि खिलाना ही है तो इंसानों को खिलाओ, उन्हें दान दो, क्योंकि इंसान सर्वोत्तम जोनी है। लेकिन साथ संगत जी, अगर सभी ऐसा ही सोचने लग गए तो इन जीवों को भोजन कौन देगा? परमात्मा ने पेट तो सभी जीवों को दिया है, भूख तो भूख ही होती है।
चाहे वह किसी भी जीव की हो। हमें किसी पर भी कटाक्ष नहीं करना चाहिए। कोई किसी भी तरह की सेवा करे, ये उसकी मर्जी है। ऐसे ही कोई तन की सेवा करने में सक्षम है, कोई मन की सेवा करने में सक्षम है और कोई धन की सेवा करने में सक्षम है। परमात्मा ने किस पर क्या बख्शिश की है, हमें क्या पता। राधा स्वामी डेरा ब्यास में सेवा, प्रेम और करुणा कोई शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का तरीका है, जहाँ बिना जात पात और बिना ऊंच नीच के भेदभाव के प्रतिदिन हजारों लोग एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन पाते हैं। सबको प्रेम से लंगर परोसा जाता है। ये केवल भोजन नहीं, एक प्रसाद है। भंडारे के दिनों में तो डेरे में हजारों सेवादार सुबह 3 या 4 बजे से ही सेवा में लग जाते हैं। सफाई, लंगर, ट्रैफिक, सिक्योरिटी, हेल्पलाइन आदि हर प्रकार की सेवा मुस्कान, विनम्रता और समर्पण के भाव से की जाती है। डेरे अस्पताल की ओर से डेरा निवासियों और डेरे के आसपास रहने वाले लोगों को निःशुल्क मेडिकल सहायता दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ बिना किसी प्रचार के किया जाता है। बाबा जी फरमाते हैं, सेवा 3 प्रकार की होती है, तन, मन और धन। लेकिन सबसे बड़ी सेवा भजन सिमरन की सेवा है। तन की सेवा सिर्फ माहौल बनाने के लिए है। सेवा जरूरी नहीं है कि किसी धार्मिक स्थल पर जाकर ही की जाए। ये सारी सृष्टि ही उस परमात्मा की बनाई हुई है। जब ये सब कुछ उसका है तो सेवा के लिए जगह कैसे सीमित हो सकती है। जहां भी हम उसके बनाए हुए जीवों की मदद करते हैं, चाहे वो घर में हो, ड्यूटी पर हो, बिजनेस में हो, वह सेवा में ही काउंट होती है। अगर हम सिर्फ सत्संग घर तक ही सीमित रहते हैं तो इसका मतलब है कि हम परमात्मा का दायरा सिर्फ सत्संग घर तक ही समझते हैं। साथ संगत जी, भूखे को रोटी दे देना, गरीब को कपड़े दे देना, रोजगार के लिए पैसे देना, फीस भरना, ये अच्छे काम है, लेकिन ये टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। ये साखी एक प्रकार से मनुष्य के जीवन का प्रतीक है। जो जेल है वो संसार के बंधन है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कैदी हम सब हैं, जो दुनिया में किसी न किसी दर्द में बंद है। और सच्चा परोपकारी वो संत है जो नाम दान देकर और हर पल अपने शिष्य की संभाल करते हुए आत्मा के बंधन काटकर अपने जैसा बनाकर परम धाम पहुंचा देता है। यही सबसे बड़ा और सच्चा परोपकार है। मुक्ति वही दे सकता है जो खुद मुक्त हो। सत्संग जी, आइए आज से ही हम अपनी ओर से भजन सिमरन को पूरा समय देने की कोशिश करें, ताकि हम भी शब्द के साथ जुड़कर अपनी असल की पहचान कर सकें और संसार रूपी जेल से सदा के लिए मुक्त हो सकें। इसी भावना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही अगली साखी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। बाबा जी हम सब के जीवन में आपकी कृपा यूं ही बरसाते रहें। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी।